बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, लास्ट चैप्टर हमारा बच रहा है, ठीक है, और जल्द ही इसको हम ख़त्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने सबसे पहले देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में हमने जो पढ़ना है, ये चैप्टर जो है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या चीज़ है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को या मैग्नेटिक फील्ड को डील करते हैं। वी डील्स विद मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म किसकी वजह से? ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स। करंट कैरिंग वायर्स अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फिजिकल मैग्नेट, कोई मैग्नेट है वो अपने सराउंडिंग में 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने मैग्नेटिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, वैसे ही करंट कैरिंग वायर्स अपने सराउंडिंग में वही सेम मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। करंट के इसी मैग्नेटिक इफेक्ट की जो स्टडी है वो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये फिजिक्स की वो ब्रांच विच डील्स विद द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट कैरिंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस और करंट कैरिंग कंडक्टर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना है बच्चों इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर लिंक्ड टुगेदर, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये क्या बता रहा है हमें वर्ड? ये हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस किया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिज्म से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यही हो रहा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। कैसे ये होता है, यही बात हमने यहाँ इस चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले हमने पढ़ना है करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, फिर हमने मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस होते हुए देखना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखें मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है अ रीजन और स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है बच्चों मैग्नेट की वजह से और करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो अ रीजन और स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज exerted ऑन एनी अदर मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। किसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड? द 3 डायमेंशनल रीजन, एक बार और देख लें, द 3 डायमेंशनल रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, वो रीजन, वो स्पेस मैग्नेट के सराउंडिंग में जहाँ तक इस रीजन में जहाँ तक करंट कैरिंग वायर की वजह से या मैग्नेट की वजह से किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर या किसी दूसरे करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है, वो रीजन जो है क्या कहलाएगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो नाउ ऑयस्टेड डिस्कवरी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को जो डिस्कवर किया वो किन्होंने डिस्कवर किया? ऑयस्टेड ने डिस्कवर किया। ऑयस्टेड ने क्या किया? ऑयस्टेड ने, ये हमारी कंपास निडल है, ये क्या है? कंपास निडल और मैग्नेटिक निडल। जब हम किसी भी कंपास निडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, जब हम किसी भी कंपास निडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं बच्चों, ये मैग्नेटिक निडल होती है, इसका एक एंड नॉर्थ पोल होता है, एक एंड साउथ पोल होता है। जब आप किसी भी कंपास निडल को या मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रुकती है। अगर इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रुकती है। तो मैग्नेटिक निडल का जो एंड नॉर्थ की डायरेक्शन में जाकर रुकता है वो नॉर्थ पोल होता है, और जो जोग्राफिकल साउथ की तरफ रुकेगा वो साउथ पोल होगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, आप उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लोकेट करना चाहते हो
तो उसको लोकेट करने का तरीका क्या है? उसको लोकेट करने का तरीका ये है कि उसको आप फ्रीली सस्पेंड कर दो एक वायर से। जब आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो ये मैग्नेट जो होगा जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकेगा, ठीक है। तो जो एंड जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ को पॉइंट कर रहा होगा वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, और जो एंड जोग्राफिकल साउथ की तरफ को पॉइंट कर रहा होगा वो मैग्नेट का साउथ पोल होगा, ठीक है। तो ये कंपास निडल एक्चुअली मैग्नेटिक निडल होती है, ये मैग्नेटिक निडल होती है कंपास निडल। जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये ऑलमोस्ट अर्थ के जोग्राफिकल साउथ और नॉर्थ की डायरेक्शन में जाकर रुकती है, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर पॉइंट करती है। तो इसका जो नॉर्थ पोल है अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाकर रुकता है, इसका जो साउथ पोल है वो अर्थ के जोग्राफिकल साउथ की तरफ को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ऑयस्टेड ने क्या किया? ऑयस्टेड ने एक डिस्कवरी की। ऑयस्टेड ने जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन डिस्कवर किया इन 1820, ठीक है। कि ऑयस्टेड ने ये डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर लिंक्ड टू ईच अदर, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। कैसे डिस्कवरी की उन्होंने क्या किया कि वो कंपास निडल के पास उन्होंने एक सर्किट लिया, ठीक है, और सर्किट में एक करंट को फ्लो कराया, और करंट को फ्लो कराने के बाद इस कंपास निडल को इस करंट कैरिंग कंडक्टर के करीब लेके आए। जब इस कंपास निडल को करंट कैरिंग कंडक्टर के करीब लेके आए तो उन्होंने क्या देखा कि इस कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होता है। ये जो ऐसे पॉइंट कर रही थी ये डिफ्लेक्ट हो जाती है जैसे ही इसको कंडक्टर के करीब लेके आते हैं। इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, जैसे ही इसके नियर लेके आए तो ये डिफ्लेक्ट होती है कंपास निडल, ठीक है। अगर इस सर्किट में करंट के डायरेक्शन को बढ़ा करंट के मैग्नीट्यूड को अगर बढ़ाया जाए तो इसमें डिफ्लेक्शन बढ़ता है, मैग्नीट्यूड को घटाया जाए तो डिफ्लेक्शन घट जाता है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दिया, रिवर्स करके देखा उन्होंने, करंट ऐसे फ्लो कर रही थी, अब उन्होंने ऐसे फ्लो करा के देखा तो उन्होंने क्या पाया कि जो निडल इधर डिफ्लेक्ट हो रही थी अब उसका डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो इधर को डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने पे डिफ्लेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है, ठीक है। और जब करंट उन्होंने स्विच ऑफ करी तो डिफ्लेक्शन वापस नहीं होता, ये निडल जो है वापस इस डायरेक्शन में पॉइंट करने लगती है, ठीक है। अब ये है क्या? मैग्नेटिक निडल। इसमें डिफ्लेक्शन किस वजह से होगा? जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगी हुई होगी। ये स्मॉल मैग्नेट है और किसी भी स्मॉल मैग्नेट के ऊपर फोर्स कौन लगाता है? कोई मैग्नेटिक फील्ड ही फोर्स लगाता है, ठीक है। इसका मतलब ये निडल जो है किसके अंदर है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तभी ये डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। जब करंट को स्विच ऑफ कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, और जब करंट फ्लो करा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑयस्टेड ने ये कंक्लूजन निकाला कि दिस मीन दैट ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कि यानी करंट कैरिंग वायर की वजह से उनके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक निडल जो है क्या कर रही है? डिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ऑयस्टेड ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी, ये सबसे पहली डिस्कवरी जो है वो जो नोटेड डिस्कवरी है सबसे पहली वो ऑयस्टेड की है कि करंट कैरिंग वायर्स अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी ऑयस्टेड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ऑयस्टेड की डिस्कवरी ये बताती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस किया जा सकता है और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। इस इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करने की जो है टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से ये प्रोड्यूस होता है, इससे ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है अपना फिजिकल मैग्नेट देखते हैं और उसके बाद जो है यहाँ करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम देखें मैग्नेट। मैग्नेट किसे कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है? मैग्नेट है, ठीक है। लोडस्टोन इज अ नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, ठीक। ये लोडस्टोन है जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है जो अर्थ पे
ठीक है, नेचर में पाया जाता है नेचुरली। प्रॉपर्टीज़ देखें मैग्नेट की, तो मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी यह है कि जब भी आप मैग्नेट को आयरन फाइलिंग्स में डिप करोगे, अगर मैग्नेट को आयरन फाइलिंग्स में डिप करोगे तो जो आयरन फाइलिंग्स होंगी मैग्नेट के जो कॉर्नर्स हैं, इस कॉर्नर्स पर क्लिंज कर जाएंगी मैक्सिमम, ठीक है, यह क्लिंज कर जाएंगी एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट आयरन फाइलिंग्स जो है ये क्लिंज कर जाती हैं। जहाँ पे क्लिंज करती हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? पोल्स कहलाते हैं मैग्नेट के। व्हेन अ मैग्नेट इज डिप्ड इन आयरन फाइलिंग्स we can observe that iron filings clinch to the end of the magnet, ठीक है, इस एंड पे इकट्ठा हो जाएंगी आगे। as the attraction is maximum at the ends of magnet, these ends are known as poles। तो इसको हम क्या कहते हैं? पोल्स कहते हैं, ठीक है, जहां पर आयरन फाइलिंग्स में मैक्सिमम होगा, एंड्स पे आयरन फाइलिंग्स का लिए अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, इस एंड्स को हम क्या कहते हैं? पोल्स ऑफ द मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, याद रखना, ठीक है। एक पोल कहलाता है नॉर्थ पोल और दूसरा क्या कहलाता है? साउथ पोल कहलाता है। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ये बात याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब इन्हें लोकेट करने का तरीका क्या है बच्चों? इन पोल्स को लोकेट करने का तरीका यह है कि जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे फ्रीली एयर में किसी वायर के साथ, ठीक है, किसी वायर के साथ, किसी धागे से, अगर आप किसी थ्रेड से आप फ्रीली सस्पेंड करोगे मैग्नेट को, तो ये ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकता है। अभी मैंने बताया था जो हमारी कंपास निडल है, वो कंपास निडल क्या है? स्मॉल मैग्नेट है, उसे मैग्नेटिक निडल भी कह सकते हैं आप। कंपास निडल स्मॉल मैग्नेट होती है। तो जब भी किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये ऑलवेज ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकेगा। तो जो एंड इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रुकेगा, जो एंड इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रुकेगा वो नॉर्थ पोल कहलाएगा, ठीक है। और जो एंड इसका ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट करेगा वो एंड जो है वो क्या होता है? हमारा साउथ पोल कहलाता है। अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, आपको उसके पोल्स अगर मेंशन नहीं है वहाँ, आप पोल्स लोकेट करना चाहते हो, तो उस मैग्नेट को, ठीक है, फ्रीली सस्पेंड कर दो, ठीक है, एक थ्रेड से बांध के उसको फ्रीली सस्पेंड कर दो। फ्रीली सस्पेंड करोगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रुकेगा। तो जो एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होगा वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, और जो एंड ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा होगा वो मैग्नेट का साउथ पोल होगा, ठीक है। अगला क्या है? अगला क्या है प्रॉपर्टीज? अगली प्रॉपर्टीज में जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं। साउथ पोल सेम साउथ पोल को करीब लाओगे तो रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स जो है वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लाइक पोल्स रिपेल वाइल अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है, अगर आपसे पूछ लेता है तो। नाउ टाइप्स ऑफ मैग्नेट, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट में हमारा सबसे पहला टाइप में है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट जो है वो मैग्नेट होते हैं कि एक बार मैग्नेटाइज होने के बाद अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते। एक बार हमने मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दिया, इसको मैग्नेटाइज कर दिया, इसमें मैग्नेटिज्म आ गया, ये मटेरियल मैग्नेट बन गया, अब ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इजीली लूज नहीं कर रहा है, तो ये जो है वो क्या कहलाएगा? परमानेंट मैग्नेट कहलाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या? अल निको का यूज करके परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। अल निको बनाए बच्चों, Al हो गया एल्यूमिनियम, Ni हो गया निकल और C हो गया कोबाल्ट, ठीक है। एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का एलॉय है अल निको, ठीक है। जब इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, इसको मैग्नेटाइज करते हैं, और मैग्नेटाइज करने के बाद ये मटेरियल एक बार मैग्नेट बन गया, तो मैग्नेट बनने के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को फिर इजीली लूज नहीं करता, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं, दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वंस दे आर मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है अल्निको एंड सेमेरियम कोबाल्ट एंड अल्निको SMCO, ये इसके दो एग्जाम्पल्स हैं परमानेंट मैग्नेट के, ठीक है। टेम्परेरी मैग्नेट कौन है? टेम्परेरी मैग्नेट वो हैं कि मटेरियल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, वो मैग्नेटाइज हो गया, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हटाया तो उस मटेरियल ने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर दिया, वापस वो नॉर्मल मटेरियल बन गया,
ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड में उसे टेम्परेरी मैग्नेट कहेंगे। मैग्नेट टेम्परेरी तौर पे मैग्नेट बन रहा है, जब मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है तो मैग्नेट बन जा रहा है। ठीक है, जैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोटे आयरन के पीस को लेके आओगे या आयरन नेल को लेके आओगे, आयरन नेल के लेकर आओगे या पेपर क्लिप को लेकर आओगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी दूसरे मैग्नेट के नियर अगर आप कोई आयरन नेल लेके आओगे तो वो आयरन नेल मैग्नेट बन जाती है। ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट बन जाती है और अट्रैक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द मैग्नेट। ठीक है, जैसे ही उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालेंगे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को वो मटेरियल वापस लूज भी कर देता है। ठीक, तो वो मटेरियल क्या है हमारा, टेम्परेरी मैग्नेट है। जिस समय आयरन नेल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उस समय वो मैग्नेट बनी हुई है। कैसा मैग्नेट बनी हुई है, टेम्परेरी। उसको बाहर निकालोगे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देगी। ठीक है, कैन बी मैग्नेटाइज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड दीज मटेरियल्स लूज देयर प्रॉपर्टी। वो क्या कहलाते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट कहलाते हैं। तीसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि एक मेटालिक कोर लिया हमने, ये मेटल का कोर है सॉफ्ट आयरन का, इस मेटल के कोर के ऊपर वायर को बाउंड किया और वायर को बाउंड करने के बाद इससे इलेक्ट्रिक करंट को पास करा दिया। जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे तो इस करंट की वजह से यहाँ अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इस मेटल कोर को मैग्नेटाइज कर देगा, इस मेटल कोर को मैग्नेट में बदल देगा। जैसे ही करंट स्विच ऑफ करोगे तो ये मेटल कोर जो होगी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अगेन लूज कर देगी। तो इस मेटल कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो किससे आ रहा है, जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है वो किस वजह से आ रही हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से आ रही हैं। तो ये मेटल कोर जो है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट पास करा के हम मटीरियल को मैग्नेट बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करा के मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है, और जैसे इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं, तो ये मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो इस मैग्नेट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। ठीक है, तो तीन हमारे मैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट, दूसरा टेम्परेरी मैग्नेट और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब इलेक्ट्रिक करंट से हम मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑफ करते हैं तो मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देता है। इसको हमने आगे भी पढ़ना है बच्चों। ठीक है, ठीक है, देख ले एक बार, ये नोट कर लीजिएगा सारा सब कुछ नोटबुक में नोट करते चलिए। ये पूरा चैप्टर जो है थ्योरेटिकल है, पूरे चैप्टर मुझे लिखते रहना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसलिए आप नोट करते रहिए, मैं लिखता रहूँगा और एक्सप्लेन करता रहूँगा। नेक्स्ट देखें बच्चों, अब यहाँ से आगे क्या पढ़ना है हमने पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछ सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्या है मैग्नेट, अभी मैंने बताया था, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर्स वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कोई भी मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर अपने सराउंडिंग रीजन में जहां तक अपने मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को प्रोड्यूस कर रहा है वो रीजन उसका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग में या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में जो हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट करते हैं बच्चों, वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, लाइंस से प्रेजेंट करते हैं। लाइन से प्रेजेंट करते हैं। लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का हाइपोथेटिकल तरीका है। जैसे ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, किसी भी मैग्नेट से किसी तरीके की कोई लाइंस नहीं निकलती हैं। अगर आपके घर में मैग्नेट हो तो आपने कोई लाइंस निकलती हुई नहीं देखी होंगी मैग्नेट से बच्चों। ठीक है, तो ये जो है हाइपोथेटिकल तरीका है, हाइपोथेटिकल वे है टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। इनके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का हाइपोथेटिकल वे है जो हमने खुद बनाया है। ठीक है, हमने खुद इजाद किया है। ठीक है बच्चों, क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस और कर्व ड्रॉन इन द रीजन और स्पेस सच दैट टेंजेंट, कि इन लाइंस के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा, किसी भी लाइन पे टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देगा। यार ये मक्खी क्यों परेशान कर रही है?
भाग गई, बहुत देर हो गई भाई साहब। नाक में दम करते करते इसने जो है उड़ा के फेंक दिया नाक में दम। क्या है बच्चों, क्या देखें बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैंने क्या बताया कि यह हाइपोथेटिकल तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, ये क्या होंगी, ये या तो स्ट्रेट लाइन होंगी या कर्व लाइंस होंगी, ड्रॉन इन द रीजन और स्पेस। दीज आर द हाइपोथेटिकल लाइंस और कर्व ड्रॉन इन द रीजन और स्पेस, जो कि रिप्रेजेंट करेंगी किस चीज को, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेंगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जहां पे लाइंस करीब होंगी, क्लोज होंगी। ठीक है, जहां मैग्नेटिक लाइंस क्लोज होंगी, जहां मैग्नेटिक लाइंस की क्राउडिंग होगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां मैग्नेटिक लाइंस दूर दूर होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, डायरेक्शन कैसे बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि इनके किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इस कर्व पाथ के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी। ठीक है, तो दीज आर द हाइपोथेटिकल लाइंस विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एंड दीज आर द कर्व्स और लाइंस drawn in the region or space which represent strength as well as direction of the magnetic field। ठीक है, स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करती हैं और डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर बच्चों, नाउ इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, ये ऑलवेज क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। देखो कैसा क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, ऐसा क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, ऐसे ऐसे घूम के आके क्लोज कर्व फॉर्म करती हैं, ऐसे क्लोज लूप, ऐसा क्लोज लूप फॉर्म हो रही होती हैं, पूरा कंटिन्यूअस क्लोज लूप होती हैं। ठीक है, नॉन स्टॉप, कहीं पे स्टॉप नहीं होती, कहीं से स्टार्ट नहीं होती, कहीं से स्टॉप नहीं होती, क्लोज लूप फॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। ठीक है, बाय कन्वेंशन क्या है कि आउटसाइड द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां रन करती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल आउटसाइड द बार मैग्नेट, और मैग्नेट के अंदर कहां से कहां, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। याद करेंगे इसको कि आउटसाइड द बार मैग्नेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, और इनसाइड द बार मैग्नेट कहां जाती हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ को जाती हैं। बाय कन्वेंशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द बार मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द बार मैग्नेट। ठीक है, इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर रही हैं, देखो क्लोज लूप फॉर्म कर रही हैं, ये क्लोज लूप फॉर्म करती हैं ऐसे मैग्नेटिक लाइंस, ये घूम के आएगी ऐसे करके, ये घूम के आएगी ऐसे करके। ठीक है, तो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा है। रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गिव्स द आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब है इस बात का कि जहां लाइंस, रिलेटिव क्लोजनेस का क्या मतलब है, लाइंस जहां करीब करीब हैं, जैसे यहाँ पे लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा है, यहाँ लाइंस दूर दूर हैं। ठीक है, तो लाइंस की जहां पे क्राउडिंग ज्यादा होगी, करीब करीब होंगी, रिलेटिवली लाइंस जहां क्लोज होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां लाइंस दूर दूर होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, वीक होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दो रीजन है मेरा, एक रीजन ये है, एक जगह ये है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, एक रीजन ये है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक है। तो मुझे ये रीजन, दोनों अलग रीजन कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा, तो यहाँ पे लाइंस क्राउडेड होंगी और यहाँ पे लाइन जो होंगी क्या होंगी, दूर दूर होंगी। ठीक है, तो पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे, तो इसलिए पोल्स पे लाइंस जो है वो क्या होती है, क्राउडेड होती है, उनके क्राउडिंग लाइंस की पोल्स पे सबसे ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती हैं। ठीक है, दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती,
ठीक है, क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? क्योंकि उनके दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, एक लाइन ये है एक लाइन ये अगर इंटरसेक्ट कर गई तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर कंपास निडल आपने रखी तो वो कंफ्यूज हो जाएगी कि मुझे इधर जाना है या इधर जाना है। तो कंपास निडल दो डायरेक्शन में पॉइंट कर सकती है, एक इस डायरेक्शन में, इस टेंजेंट की डायरेक्शन में, और एक इस टेंजेंट की डायरेक्शन में। दो डायरेक्शन में टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। ठीक है, ये दो टेंजेंट एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन को बताएंगे। कंपास निडल दो डायरेक्शन में पॉइंट करेगी एक पॉइंट पे। ठीक है, अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई तो ऐसा हो नहीं सकता। एक पॉइंट पे जब हम कंपास निडल को रखेंगे तो वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करती है। ठीक है, तो एक दो लाइंस के इंटरसेक्ट होने का मतलब एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है, एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। याद कर लें इस बात को। ठीक है, नो टू लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। If they intersect, then at point of intersection, the compass needle will show two directions of magnetic field, which is not possible. ठीक है, ये पॉइंट बोर्ड एग्जाम में पूछा था उसने 2 मार्क्स में। क्या पॉइंट है? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसे कहते हैं जिसकी स्ट्रेंथ, ये जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मीन्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बना रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, स्ट्रेंथ कैसे पता लगती है कि स्ट्रेंथ वेरी कर रही है? अगर लाइंस के बीच की स्पेसिंग चेंज हो रही हो, लाइंस के बीच की स्पेसिंग चेंज हो रही है, लाइंस ऐसे हो, ऐसे लाइंस के बीच की स्पेसिंग बदल रही है बच्चों, ऐसे लाइंस हैं, ये लाइंस है, देखो ये लाइंस हैं। तो यहां पे देखें, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ठीक है, तो पॉइंट ए पे लाइन सबसे ज्यादा करीब है, बी पे दूर है, सी पे और दूर है। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां है? ए पे, फिर कहां है? बी पे, फिर कहां है? सी पे। ठीक है, सबसे कम स्ट्रेंथ कहां है? सी पे। ठीक, अगर मैं चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करना कि थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसे फील्ड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ऐसी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्ट्रेट लाइंस एंड इक्वी स्पेस। In case of uniform magnetic field, lines are straight, parallel and equispaced. ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में मैग्नेटिक लाइंस स्ट्रेट लाइंस होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वी स्पेस्ड होंगी। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है? सेम है। ठीक है, याद करेंगे इस पॉइंट को। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने मैग्नेट के बारे में बात करी है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी है। अगली क्लास में हम करंट कैरिंग वायर्स के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखेंगे। कौन कौन से वायर के सराउंडिंग में देखना है हमने? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखना है। ठीक है, फिर हमने सर्कुलर वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न प्लॉट करना है। फिर हमने सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखना है, अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, फ्लेमिंग्स रूल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में थंब रूल पढ़ेंगे। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके देन।